पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रायपुर। बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत सत्कार किया। प्रधानमंत्री का दुर्ग के लिए रवाना हुए हैं। दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्ता में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से ताकत लगा रही हैं। लोगों के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने लगातार केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर लोगों में जोश उत्साह भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग जिले के आज दौरे पर हैं। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट में पहुंचे और दुर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तो स्वप्निल से हम फिर से संपर्क करेंगे। बता दें, भिलाई टाउनशिप में हेलीकॉप्टर उतरने से लेकर दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम तक विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। स्वप्निल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, मतदान 7 नवंबर को होना है, 3 दिन ही शेष रह गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं और दुर्ग में आज उनकी जनसभा होगी। और दुर्ग संभाग की बात की जाए तो पहले चरण में दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान होना है। तो आज पीएम मोदी जो है अपनी सभा के जरिए जो 8 सीटें हैं दुर्ग संभाग की, उसको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और कल ही जो मोदी की गारंटी, भाजपा का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसके जरिए कहीं ना कहीं बताएंगे कि किस तरीके से जो मोदी की गारंटी आई है उससे किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव आएगा अगर भाजपा की सरकार बनती है। तो निश्चित रूप से पीएम मोदी आज अपनी जो सभा के जरिए जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है, तो उस पर सरकार को घेरते हुए भी पीएम मोदी नजर आ सकते हैं। तो काफी अहम दौरा है, क्योंकि दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग जो है वो सीएम भूपेश बघेल का गढ़ है। यहाँ से 6 कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। तो ऐसे में उनकी सभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आज जो है हुंकार भरते हुए जो है भाजपा की जीत के लिए पीएम मोदी जो है दुर्ग में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी तो कल आ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री आज पहुंच चुके हैं, दुर्ग पहुंचेंगे। 2 दिन में पीएम का ये दूसरा दौरा है। दुर्ग जिले में मोदी को सुनने के लिए 14 विधानसभाओं से 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का भी अनुमान है। नजर बनाए रखिए स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सामने आई एयरपोर्ट की, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी दुर्ग अब जा रहे हैं और दुर्ग में आम सभा होने जा रही है, जिसमें संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। 12:15 पर दुर्ग हेलीपैड से रायपुर एयरपोर्ट लौटेंगे और लगभग 1 बजे रायपुर एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दौरा प्रधानमंत्री का आज बेहद खास दिन है। 1 बजे रायपुर से एमपी के लिए रवाना हो जाएंगे। मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी का कल मैनिफेस्टो आया, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी साफ तौर पर लिखा है मैनिफेस्टो में। अब इसके बाद आज प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो 12:15 पर दुर्ग हेलीपैड से रायपुर एयरपोर्ट लौटेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से तमाम जो जनता है वो आज पहुंचने वाली है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कई लेयर में उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे लगातार अलग अलग जगहों पर जारी हैं। मध्य प्रदेश इसके बाद जाएंगे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग बेहद खास, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो गढ़ और कई मंत्री वहां से भी आते हैं। तो ऐसे में बेहद खास दुर्ग होने वाला है। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी, लगातार पल पल की तस्वीरें INS 24/7 पर आपको हम दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, चुनावी सभाएं किस तरह से होने वाली है। तो स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ में और
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अलग अलग चुनावी धुआंधार प्रचार प्रसार तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं का लग रहा है। तो भिलाई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बता दें, हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हुए थे अब से कुछ ही मिनट पहले और अब भिलाई पहुंच चुके हैं। आम सभा होने जा रही है दुर्ग में संबोधन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। तो 1 बजे रायपुर एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश इसके बाद रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी तस्वीरें साफ तौर पर आई जब प्रधानमंत्री पहुंचे। उसके बाद भव्य स्वागत सत्कार तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया। विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों का चुनावी दौरा प्रचार प्रसार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से आने वाले हैं, आ चुके हैं बता दें, और अब धीरे धीरे आम सभा शुरू हो जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी भिलाई पहुंच चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री आईएनएस 24/7 पर ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। जब प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत सत्कार हुआ, उनकी अगवानी की गई और इसके बाद हेलीकॉप्टर से दुर्ग पहुंच चुके हैं। आनंद नारायण ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं तो वो तस्वीरें तो हमने देखी कि किस तरह से अगवानी उनकी हुई है, इसके बाद क्या तैयारियां हैं वो बताइए। देखिए, जयंती स्टेडियम का मैदान है। देखिए, यहाँ पर पीएम साहब उतर गए हैं। आईजी की गाड़ी यहाँ खड़ी है और तीनों हेलीकॉप्टर जो कि सेना का है यहाँ पर आ गया है। जिनका स्वागत में यहाँ पर लिस्ट में नाम था वहां पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तीनों जो हेलीकॉप्टर आई सेना है उसमें कौन से पीएम बैठे हैं, लगभग 20 से 30 सेकंड का फासला जो उतारने का होता है उस हिसाब से उतारा गया ताकि ये ना पता चल सके कि किसमें पहुंचे हुए हैं। ये पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया। बैरिकेडिंग के बाहर पूरे लोग खड़े हैं। यहीं से सीएम सबको हाथ हिलाकर स्वागत करेंगे और जयंती स्टेडियम मैदान से यहीं से उनकी मतलब जो रोड शो शुरू होकर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जहां पर जनसभा होनी है बीजेपी सरकार लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं केंद्र दे रही है, मैनिफेस्टो आया है तो उसमें क्या क्या अच्छा राज्य सरकार के लिए हुआ है और कांग्रेस की सरकार में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे विकास रुक गया है वो वहां पर जाकर बताएंगे। लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है वहां पर, लेकिन कार्यक्रम से पहले यहाँ पर रोड शो की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जी अंकल, क्यों खड़े हैं आप लोग? हम लोग जो अभी नेता लोग आए हैं वो जाएंगे उनके प्रधानमंत्री को देखने के लिए, स्वागत के लिए। मैं तोखुराम साहू, रिसाली आशीष नगर, विष्णु टेंट हाउस है ना। अभी यहाँ से पीएम साहब हाथ हिलाएंगे तो आप लोग हिलाएंगे उनको? जी 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 हिलाएंगे, स्वागत करेंगे। सभी नेता लोग को स्वागत करेंगे। हमारे देश का नेता है नरेंद्र मोदी जी जो है और हमारे देश का हीरो भी है और नंबर 1 नेता है भारतीय जनता पार्टी का। वो सब कुछ जो है अच्छा नेतृत्व करते हैं, अच्छा भाषण भी देते हैं और उससे बहुत खुश है। साफ तौर पर लोगों में उत्साह है कि आएंगे पीएम साहब, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे लेकिन उनका हाथ हिलाकर स्वागत किया जाएगा और रैली की शक्ल में यहाँ से जयंती स्टेडियम ले जाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से कुछ लोगों को दूर रखा गया है, लेकिन जहां जहां भीड़ है वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है। पीएम साहब रुकेंगे और उनका हाथ हिलाकर अभियान कर आप देखिए पीएम साहब का काफिला आना शुरू हो गया है। आईजी साहब आगे जा रहे हैं उसके सामने। तो बिल्कुल तस्वीरें बेहद साफ है क्योंकि दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर लगातार नजर बनी हुई और यही वजह कि प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कितने डोम बनाए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो कई तरह की सुरक्षाएं उन पर होती है। कि अगर डोम की बात की जाए तो 3 डोम बनाए गए हैं वहां पर, जिसमें एक जो जिनको चुनाव लड़ना है पदाधिकारी उनको सामने की अगुवाई दी गई है। उसके साथ में जो आम सभा होनी जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र के लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है और बाहर से लोग आए तो पीएम की इतनी लोकप्रियता है कि लोग सुनने के डोंगरगढ़ महाराष्ट्र की सीमा 20 विधानसभा सीटों के वो प्रत्याशी भी वहां पर एकजुट आज दिखाई देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, रविशंकर स्टेडियम 1,27,000 वर्ग फुट के 4 बड़े डोम बनाए जा रहे हैं।